गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? नींद हो गई पूरी? फर्स्ट डे था मैम, है ना? कैसे वैसे तो उठे हैं हम। दीपाली मैम ने ऑर्डर दिया है तो मानना तो पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। जो बाकी रह चुके हैं उन्होंने भी कैमरा ऑन कर लेने, ठीक है, क्योंकि ये मीटिंग हम सभी के लिए है। ठीक है, कोई बात नहीं। नींद पूरी नहीं हुई है फिर भी मेरे पास एक ऑप्शन है आपके लिए। ठीक है, हम ना एक छोटा सा गेम खेलेंगे 2 मिनट का। ओके, इससे ना पता चल जाएगा कौन फिजिकली एक्टिव है और कौन अभी माइंड से एक्टिव है यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ रैपिड फायर खेल लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, मैं 2-3 रैंडमली क्वेश्चंस आपको पूछूंगी, बस आपने आंसर के तौर पे अपना हाथ ऊपर करना है। ठीक है, तो पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कौन एक्टिव है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें फिर गेम। कौन कौन एक्साइटेड है फर्स्ट मीटिंग के लिए? भाई आप लोगों को तो बैठना ही था ना, बस उठ के। हमें तो बोलना भी पड़ रहा है। तो एक्टिव हो जाओ सारे जल्दी। ठीक है, तो फटाफट मीटिंग कंप्लीट करते हैं ना, फिर हमें नेक्स्ट मीटिंग भी तो करनी है 8 बजे वाली। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा ये क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए कि मॉर्निंग मीटिंग कौन कौन लगाता है? फटाफट आंसर करना है, हाथ ऊपर करके। रैपिड फायर है ये। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अपलाइन से डेली बात कौन करता है? जिनके हाथ ऊपर नहीं है, सीनियर्स देख रहे हैं आप? ठीक है, बढ़िया। और डेली कॉलिंग कौन करता है? ओके, सारे ही करते हैं। क्यों नंदिनी जी? ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अभी मुझे एक चीज़ बताओ कि ट्रैकिंग कौन कौन सेंड करता है डेली अपलाइन को? लाइक कॉल पे या फिर मैसेज पे, जो भी है। कॉल ट्रैकिंग एंड अदर ट्रैकिंग्स। ठीक है, एक्सक्यूजेस कौन कौन देता है? अरे अरे, किसी का हाथ ऊपर नहीं आया, इसका मतलब एक्टिव हो। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, पता चल गया अभी। ठीक है, तो करें स्टार्ट फिर मीटिंग को। टॉपिक का नेम क्या है पता है सभी को कि किस टॉपिक पे मीटिंग है मेरी आज? चैट बॉक्स में बता सकते हो आप। ठीक है, रेफरेंस मार्केटिंग के ऊपर मीटिंग है। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट भी है जिन्होंने मेरी लास्ट मीटिंग भी अटेंड करी होगी, जो मैंने रेफरेंस मार्केटिंग के ऊपर ली थी। ठीक है, लेकिन कुछ नए पार्टनर्स है हमारे साथ, तो उनको शायद मीनिंग भी पता नहीं होगा ना एग्जैक्टली कि रेफरेंस मार्केटिंग होता क्या है। ठीक है, तो मैं मीनिंग के साथ ही स्टार्ट करूंगी। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। अगर कुछ रह गया, कुछ पॉइंट्स ऐसे जो आपको नहीं क्लियर हुए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, डिस्कशन हम बाद में कर लेंगे, जस्ट हम टॉपिक के ऊपर आते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी मीटिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए उतने टाइम में, और आप लोगों को लिखना भी है। तो ऐसा नहीं है कि बस सुनना ही है, मैं थोड़ा पॉइंट्स भी बताऊंगी डिटेल में कि कैसे बात करनी होती है ना, किसी पर्सन के साथ, तो वो आपने लिखना भी है उसको। ठीक है, तो देखो डियर, सबसे पहले तो हम मीनिंग के ऊपर आते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ नए पार्टनर्स है ना, तो इनको नहीं पता होता एग्जैक्टली कि लीड जनरेशन क्या होता है, रेफरेंस मार्केटिंग क्या होता है। ये बड़े बड़े हम वर्ड्स तो बोल देते हैं, लेकिन हमारे जो न्यू एयर्स होते हैं ना, इनको समझ में ही नहीं आता है कि यार होता क्या है। अगर पता ही नहीं है तो फिर ये करेंगे कैसे, वो भी बात मैटर करती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप मीनिंग लिखो कि रेफरेंस मार्केटिंग का मीनिंग क्या होता है। इसका एक मीनिंग ऐसा भी है कि अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करना विदाउट एनी फोर्स और प्रेशर। ठीक है, अभी ये चीज़ क्या है मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा। जैसे कि अभी किसी चीज़ का हम एक्सपीरियंस ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल के साथ हम बताते हैं, वैसे ये चीज़ हम डेली लाइफ में करते आ रहे हैं। ठीक है, बचपन से लेकर बड़े होने तक अभी तक हम ये चीज़ करते आ रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हम ये चीज़ भी कर रहे हैं, क्योंकि हमें उसका परफेक्ट मीनिंग नहीं पता होता है। ठीक है, कि उसको रेफरेंस बोलते हैं, उसको रिकमेंडेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अभी सपोज कोई बीमार पड़ गया और किसी हॉस्पिटल में गया, किसी डॉक्टर के पास, ठीक है, या फिर किसी सैलून में गया, किसी रेस्टोरेंट में गया, तो हम लोग क्या करते हैं, हम बताते हैं ना नेचुरली लोगों को कि ये वाला बढ़िया है हॉस्पिटल। ठीक है, यहाँ पे डॉक्टर अच्छी ट्रीटमेंट करता है, या फिर ये रेस्टोरेंट काफ़ी बढ़िया है, खाना बहुत बढ़िया मिलता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है, तो हम नेचुरली बोलते हैं। जैसे कि हम रैंडमली कहीं जा रहे हैं, जैसे कि हाउसवाइफ का एग्जांपल ले लेते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स हाउसवाइफ है यहाँ पे। ठीक है,
तो जैसे कि नई साड़ी ले ली, नया ड्रेस खरीद लिया, जैसे कि अभी हमारे साइड पे मकर संक्रांति थी। आप सभी को पता है मकर संक्रांति क्या होती है? ठीक है, काफी लोगों को पता होगा, काफी को शायद नहीं पता होगा। हमारे यहाँ पे तो अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो वहां पे तो लोग आते तो ठीक है, लेकिन वो मुझे जहां तक लगता है कि वो साड़ियां देखने के लिए आते हैं, एक दूसरे की ज्वेलरी देखने के लिए आते हैं कि भाई आपने कहाँ से ली है, ज्वेलरी कहाँ से ली है, सारी चीजें। ठीक है, डिस्कशन उनका बहुत होता है उस चीज के ऊपर। तो वो लोग क्या करते हैं वहां पे, ऐसे तो नहीं है कि वो साड़ी लेके आएंगे उनको सेल करेंगे, ऐसा कोई काम नहीं होता है ना उनका। उनका काम होता है कि उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि मैंने फलाने शॉप से ली थी, इसकी क्वालिटी बढ़िया है, इसकी प्राइस बढ़िया है, आप भी जाके लेके आ सकते हो। ठीक है, ये होता है रिकमेंडेशन करना। ठीक है, जो कि हम फ्री में कर रहे हैं अभी तक, हमें एडवाइस के कोई पैसे नहीं मिल रहे, फिर भी हम कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं ये चीज। ठीक है, लेकिन वही तो चीजें हमें यहाँ बिजनेस पे अप्लाई करनी होती है, जो कि हम नहीं करते ज्यादातर। मुझे पता है कि मैंने लास्ट मीटिंग करी थी, उस टाइम से अभी तक किसी ने इसको फॉलो किया नहीं होगा जहां तक मुझे लगता है, लेकिन हाँ आगे से आपने इसको फॉलो करना है, क्योंकि ये बहुत ही इजी तरीका है, सिंपल तरीका है। ठीक है, लीड जनरेट करने का। अभी कैसे, इसको मैं दो टाइप से आपको बताऊंगी। आपने दो कॉलम बनाने हैं। ठीक है, एक साइड पे लिखना है, क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन है रेफरेंस करने के लिए। सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि हमारे पास है प्रोडक्ट, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हमारे पास है बिजनेस। तो प्रोडक्ट के बेस के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी, क्योंकि इसमें हम ज्यादा नहीं करते, लेकिन हाँ हमने करना भी है, क्योंकि वहां से भी तो हम इनकम जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, प्रोडक्ट ही यूज नहीं करेंगे तो क्या फायदा फिर। ठीक है, तो इसीलिए एक साइड पे प्रोडक्ट लिखो। अभी इसके बारे में मैं बताती हूँ। सपोज आपके घर में 2cc के प्रोडक्ट आए, आपके फैमिली ने उसको यूज किया, ठीक है, और किसी ना किसी को तो बढ़िया रिजल्ट आया जिसने अच्छे से यूज किए। ठीक है, या फिर आपने क्या किया, जब आपके पास 2cc के प्रोडक्ट है तभी आपने किसी को रेकमेंड कर दिए वो प्रोडक्ट, जिसको कोई छोटी मोटी बीमारी है, जैसे डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया, है ना, छोटी छोटी बीमारी को, वेट लॉस हो गया, ऐसे छोटे छोटे अगर आपने रेकमेंड कर दिए तो क्या होगा, वो बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद उनको आएगा रिजल्ट। रिजल्ट आने के बाद वो क्या करेंगे, आपको तो पता ही है लेडीज का क्या होता है, थोड़ी सी अच्छी बात है तो पूरी दुनिया में बताने लगती है ना। मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने ये बिजनेस स्टार्ट किया है ना, उसके पास काफी बढ़िया प्रोडक्ट है, मुझे तो काफी अच्छा रिजल्ट आया है। ठीक है, ऐसे करते करते वो अपना मतलब कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट, फ्री के एडवर्टाइजमेंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि लोग एडवर्टाइजमेंट से ज्यादा पर्सन के ऊपर भरोसा करता है। ठीक है, अभी ये कैसे, मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगी। मीशो से शॉपिंग करते हो कभी भी, ऑनलाइन शॉपिंग करी है आप लोगों ने, तो उस टाइम पे हम क्या देखते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं या उसके रिव्यूज देखते हैं ज्यादा? ऑफ कोर्स रिव्यूज देखते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट तो दिखने में बहुत सही दिख रहा है, लेकिन हम बार बार फिर मीशो से ही शॉपिंग क्यों नहीं करते, वहां तो सस्ता मिल रहा है, क्योंकि हमें ट्रस्ट नहीं है पहली बात तो। ठीक है, क्योंकि हमें डायरेक्टली फोटो के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। जब हम मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं, वहां 100-200 रुपए ज्यादा भी लगे फिर भी हम वहां से शॉपिंग करते, क्यों, क्योंकि वहां पे हमें ट्रस्ट है, हम बार बार उस शॉप के ऊपर जा रहे हैं, उस बंदे के ऊपर हमें ट्रस्ट है, इसीलिए। क्योंकि अगर कुछ गलत भी हो गया तो हम एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ऑनलाइन में ऑप्शन ये होता है, लेकिन ज्यादातर लोग ना इस चीज से डरते हैं, किसी को लगता है कि वापस होगा नहीं होगा, मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ की मेंटालिटी है। ठीक है, सभी लोगों की, ठीक है, हमारी भी है, सभी की है। ठीक है, हमारे साथ जो लोग आते हैं उनकी भी है, इसीलिए उनको ट्रस्ट मैटर करता है। अगर आपको उनको ट्रस्ट दिलवाना है तो यहाँ से आप प्रोडक्ट का रिकमेंडेशन स्टार्ट कर सकते हो। अभी इसके ना आपके पास दो तरीके मैं बताऊंगी रिकमेंडेशन करने के, रेफरेंस करने के प्रोडक्ट के। ठीक है, पहला उसमें से ये आएगा कि घर में से एक ऐसा पर्सन पकड़ो आप, ठीक है, जिसके पास व्हाट्सएप है, इंस्टा है, सारी चीजें है, उसको क्या करो आप, अभी 30 दिन का हमारा एक टारगेट हम ले सकते हैं यहाँ पे। आप क्या करो, 30 प्रोडक्ट के नाम लिखो और डेली एक एक प्रोडक्ट के अपने बेनिफिट्स निकाल लें। अभी वो कैसे निकालोगे कि जैसे गूगल पे जाओगे, कोई भी एक प्रोडक्ट सर्च करोगे, जैसे टूथ जेल हो गया हमारा, ठीक है, एलोवेरा का, डालोगे और उसके बेनिफिट्स डालोगे साथ में। ठीक है, और दोनों तरीके से बेनिफिट्स लेने हैं आपने, जैसे कि हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। क्यों, क्योंकि कुछ लोगों को इंग्लिश समझ में आती है, कुछ लोगों को हिंदी समझ में आती है। आपने क्या करना है, 3 से 4 ऐसे मतलब फोटोज डाउनलोड कर लेने। डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, एक जो पर्सन हमारे घर में ऐसा होगा जो सिर्फ प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन करेगा, उनके व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टा पे या फिर जो भी सोशल मीडिया वो चलाते हैं, वहां पे आपने क्या करना है, डेली एक प्रोडक्ट के बेनिफिट्स लगाने हैं। ठीक है, अभी इस प्रोसेस को थोड़ा टाइम भी लग सकता है, ऐसे नहीं कि तुरंत रिजल्ट आएगा। ठीक है, आपने 1 महीना लगातार किया, 30 प्रोडक्ट का रिव्यू आपने वहां पे दिया,
कोई ना कोई तो ऐसा पर्सन होगा जो पूछेगा कि कहीं वेट लॉस के लिए तो प्रोडक्ट है आपके पास, कहीं डायबिटीज के लिए प्रोडक्ट है आपके पास। क्योंकि क्या होता है ना, लोग ना एक बार में नहीं पूछते, उनके अंदर भी एक अलग टाइप का एटीट्यूड, ईगो होता है। उनको लगता है कि मैं क्यों पूछूं, है ना, ये तो मेरे पास आया नहीं। तो यहाँ से हमने क्या करना है, हमें किसी के पास नहीं जाना, हमने बस प्रमोशन करवाना है, ठीक है। और बहुत सारे जो लीडर होते हैं ना फॉरएवर के, वो ऐसी ही चीजें करते हैं। वो वीडियो बना के डालते हैं यूट्यूब पे, प्रोडक्ट्स रेकमेंड करते हैं और वहां से बहुत ज्यादा इनकम जनरेट करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम सिर्फ बिजनेस को लेके बैठे हैं, हमें पता ही नहीं कि हमारे पास इतने अच्छे प्रोडक्ट्स भी है जिसके थ्रू भी हम बहुत ज्यादा इनकम जनरेट करते हैं। हम सोचते तो है लेकिन हम करते नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपने अभी से करना स्टार्ट कर देनी है। नोट डाउन कर लिया सभी ने कैसे रिकमेंडेशन करना है? ओके गुड। तो अभी सेकंड पे आते हैं। अभी सेकंडली हम कैसे करेंगे, सेकंडली जो तरीका है मेरा प्रोडक्ट रिकमेंड करने का, वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि अभी तो सोचो आप, ठीक है, कि आपके फैमिली में ऐसे कौन से लोग हैं, फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में, जिनको कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी है। जैसे कि डायबिटीज बोल सकते हैं, बीपी बोल सकते हैं, किसी को कैंसर होता है, किसी को पैरालिसिस होता है, ठीक है, किसी को वेट लॉस की दिक्कत होती है। आप क्या करो, हमारे पास बहुत सारे टेस्टिमोनीज है जिसमें इन बीमारियों के बारे में उन्होंने अपना रिव्यू शेयर किया है, ठीक है। आप लोगों ने देखे होंगे ना, स्टार्टिंग में देखे होंगे या फिर अभी भी आप लोग देखते होंगे, ठीक है। हमारा जो FLP का चैनल है यूट्यूब पे, वहां पे जाके आप चेक करना या फिर सर्च कर लेना, ठीक है। वहां पे आपको बहुत सारे टेस्टिमोनी मिल जाएंगे। अभी जिस पर्सन को वो बीमारी है या फिर उसके रिलेटिव जो उसकी केयर कर रहे हैं, उसको क्या करना है, आपने वो वीडियो उठा के शेयर करना है, ठीक है। और उसको एक छोटी सी वॉइस रिकॉर्डिंग डालनी है वहां पे। उसको बोलना है कि हाँ जी, जो भी है अंकल आंटी, ठीक है, कि मैंने ना आपको एक छोटी सी वीडियो सेंड करी है जो हो सकता है कि आपके लिए बेनिफिशियल हो, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, ठीक है। तो आप इसको कंप्लीट करके मुझे एक बार बता देना कि आपको ये वीडियो लगी कैसे, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। मुझे पता है डायरेक्टली बोलने जाओगे तो कोई विश्वास नहीं करेगा। अभी तक करी होगी ना अपनी ये चीजें फैमिली में, कि डायरेक्टली हम चले गए, हमें ना तरीका पता नहीं होता है कि बिजनेस को या फिर प्रोडक्ट को शेयर कैसे करना है। हम डायरेक्टली चले जाते हैं और बताने लगते हैं कि हमारा तो फॉरएवर बिजनेस है, हमारे पास प्रोडक्ट है, ये है वो है। लेकिन वो सबसे पहले क्या पूछते हैं, कितने का होगा, पूछते हैं कि नहीं। वो डायरेक्टली आते हैं प्राइस के ऊपर, उनको क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है, उनको रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है, उनको चाहिए सिर्फ प्राइस। प्राइस पूछ के भाग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी प्राइस तो आप लोगों को पता है, लेकिन हमें उसके साथ साथ क्वालिटी भी पता है, उनको वो चीज़ नहीं पता है। तो ये हो गई दूसरा तरीका। दोनों तरीके समझ में आए सभी के? एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़े, ठीक है। करोगे फिर आज से प्रोडक्ट रिकमेंड? ठीक है, बढ़िया। तो अभी आते हैं हम नेक्स्ट चीज के ऊपर, ठीक है। अभी मैं थोड़ी सी चीजें आपको पहले बताऊंगी। पहले तो आप ये चीज लिख लो कि रेफरेंस किससे करवाए, क्योंकि ये ही पता नहीं होगा तो किसके पास जाओगे रेफरेंस करवाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालो, रेफरेंस किससे करवाए, ठीक है। अगर मैं ज़्यादा फास्ट हो रही हूँ तो बता दीजिए, मैं थोड़ा स्लो बता देती हूँ आप लोगों को, ठीक है, ताकि आप लिख भी पाओ, ठीक है। तो इसमें आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट लिखो फैमिली मेंबर्स। एक्सप्लेन भी करूंगी मैं बाद में, पहले मैं नोट डाउन करवा देती हूँ, ठीक है। तो पहला पॉइंट है फैमिली मेंबर, फैमिली मेंबर से रेफरेंस करवाना है अपने। दूसरा फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड सर्कल में क्लोज फ्रेंड भी आ सकते हैं, दूर वाले फ्रेंड्स भी आ सकते हैं, सारे आ सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद थर्ड करंट प्रोस्पेक्ट। अभी करंट प्रोस्पेक्ट का मीनिंग ये होता है कि हमने जस्ट अभी किसी से बिलिंग करवाई है और वो अभी हमारे साथ बूट कैम्प देख रहा है, वो होता है करंट प्रोस्पेक्ट, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे आता है एज लेस देन 18 ईयर्स, मतलब जिसकी एज 18 से कम है, वो आपके कॉन्टेक्ट्स में भी हो सकता है, ठीक है, या फिर वो लीड का भी हो सकता है। जैसे आप डेली बेसिस पे कॉलिंग कर रहे हो, उसमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो कि फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, उनकी एज भी नहीं होती फिर भी, तो उनको भी आपने छोड़ना नहीं है, उनसे भी काम करवाना है, ठीक है। और फिफ्थ नंबर पे आते हैं ओल्ड प्रोस्पेक्ट्स। अभी ओल्ड प्रोस्पेक्ट न्यू लोगों के पास तो होंगे नहीं, लेकिन हाँ ओल्ड लोगों के पास जरूर होंगे, क्योंकि उन्होंने अभी तक जब से बिजनेस स्टार्ट किया है तब से लेकर अभी तक बहुत ही उनके व्हाट्सएप पे लोग आए हुए हैं, ठीक है। वो हो गए ओल्ड प्रोस्पेक्ट, जिन्होंने, उसमें दो कैटेगरीज होंगे। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके व्हाट्सएप पे आए थे, उन्होंने वीडियो भी देखी थी और उन्होंने मीटिंग्स भी लगाई थी। कुछ ऐसे लोग होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ वीडियो देखी और बाद में फिर मना कर दिया। दो टाइप के लोग मिलेंगे आपको ओल्ड प्रोस्पेक्ट में, ठीक है। नोट डाउन हो गया आपका? सभी का हो गया?
ठीक है, बढ़िया। तो अभी मैं आपको 2 पॉइंट अलग से बताना चाहूँगी, जैसे कि अभी आप लोग तो आपको लग रहा होगा ना मन में कि अभी बाकी लोगों को तो ठीक है पता है, लेकिन नए लोगों को लग रहा होगा कि मैम रेफरेंस मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है करवाना? आप लोग लीड तो देते हो ना, फिर उससे भी तो हम कर सकते हैं, तो ये रेफरेंस क्यों ज़रूरी है? ठीक है, सबसे मेन चीज़ है, मैंने आपको पहले ही लाइन बोली है कि लोग एडवर्टाइजमेंट से ज़्यादा पर्सन के ऊपर भरोसा करता है कि नहीं? ठीक है, क्योंकि कंपनी तो बाद में आई ना, हमने पहले अपने अपलाइन के ऊपर भरोसा किया, हमारे सीनियर के ऊपर भरोसा किया एंड उसके बाद काम स्टार्ट किया है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि रेक्स मोगन सर आए थे डायरेक्ट कंपनी का लेके, नहीं, हमारे पास हमारे सीनियर आए थे, उन्होंने जब हमारे साथ बहुत ही अच्छे तरीके से रिलेशन बिल्ड किया, उन्होंने ट्रस्ट दिखाया, तब जाके ही हमने सारी चीज़ें करी है। ठीक है, अगर हमें ट्रस्ट नहीं होता ना तो हम उनको बिल्कुल भी करते नहीं आगे, मतलब बात ही नहीं करते। सबसे मेन इसका मैं एक अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हम कभी रोड पे जा रहे हैं, रैंडमली हम जा रहे हैं रोड पे, पैदल पैदल बोलो, गाड़ी से बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है, तो हम अचानक रास्ते में रुक गए एक इंसान के पास और उसको बोला कि हाँ जी ब्रदर, मुझे ना 100 रुपए की ज़रूरत थी, रैंडमली बोल दिया, ट्राई करके देखना, ठीक है, एक बार। तो क्या बंदा वो देगा आपको 100 रुपए यूं ही नॉर्मली? अभी बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम भिखारी को भी भीख देते टाइम 10 बार सोचते हैं कि इसके हाथ पैर तो ठीक है ना, फिर भी ये भीख क्यों मांग रहा है ना, ये तो कमा के खा सकता है। उसको भी 10 रुपए बड़ी मुश्किल से हमारे पॉकेट से निकलते हैं, वो भी हम सोचते कि चलो एक दो रुपए से काम निपटा लेते, सोचते हैं कि नहीं? तो सोचो यार, अगर कोई बंदा आपके साथ आ रहा है, कोई पर्सन आपके साथ आ रहा है, तो वो आपको 100-200 यूं ही कैसे देगा? ठीक है, लीड वाला पर्सन, क्योंकि वो तो हमारे नोन में भी नहीं है, वो तो हमें दूर दूर तक नहीं जानता, हो सकता है वो हमारे इधर का भी नहीं हो, स्टेट का भी नहीं हो। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास बहुत तगड़ी नॉलेज होनी चाहिए, बहुत बढ़िया नॉलेज होनी चाहिए, उसका एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर सके, ऐसी नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी न्यू लोगों की ये प्रॉब्लम हो जाती है कि उनको सीखने में थोड़ा टाइम लगता है ना, ऐसा तो नहीं है कि आए, मतलब आने के बाद तुरंत ही वो सीख जाएंगे एक दिन में। तो तब तक क्या करना है, हमने ओनली सीखने पे फोकस थोड़ी होता है यहाँ पे, लर्निंग के साथ अर्निंग भी करनी है हमें। ठीक है, बैठना थोड़ी है कि हाँ एक दो मंथ हम पहले तो लर्निंग कर लेंगे, उसके बाद ही हम कमाना सीख जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है हमें। ठीक है, तो तब तक हम सीखते नहीं, तब तक हमने ये रेफरेंस मार्केटिंग करवाना होता है। समझ में आया अभी रेफरेंस मार्केटिंग क्यों जरूरी है? कभी किसी को लग रहा होगा ना कि यार यूं ही होता है, ये तो प्रोसेस होता है, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है, ये हमारे बेनिफिट के लिए बताया सीनियर ने। ठीक है, और सबसे मेन चीज रेफरेंस मार्केटिंग में क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है। ठीक है, और जैसे कि ट्रस्ट ही हमारे बिजनेस की फाउंडेशन है, बिना ट्रस्ट के हमारा बिजनेस नहीं चलेगा। ठीक है, और इसमें आपको क्वालिटी लोग मिलेंगे। अभी क्वालिटी लोग कैसे मिलेंगे? जैसे कि अभी मैंने मेरे फ्रेंड से सपोज रेफरेंस करवाया, ठीक है, अभी मैंने उसको उसको मेरे ऊपर ट्रस्ट है और उसकी जो फ्रेंड है उसको उसके ऊपर ट्रस्ट है। इसका मतलब मैंने इसका ना लास्ट में ऐसा एग्जांपल बताया था कि A इक्वल्स टू बी, सपोज A मतलब मैं, B मतलब मेरी फ्रेंड और C मतलब उसकी फ्रेंड, A इक्वल्स टू बी, B इक्वल्स टू C, इसका मतलब A इक्वल्स टू C। सुना होगा ना ये एग्जाम्पल, मैथ में, मैथ पढ़े हो ना सभी? ठीक है, तो उसमें ये बताया जाता है एग्जाम्पल, तो सेम एग्जाम्पल यहाँ पे लागू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेस हमारा पूरा पक्का हो जाता है ट्रस्ट का, मतलब इतना ज़्यादा हमें रिलेशन बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेफरेंस में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोग आते हैं जो हमारे आसपास के होते हैं, नॉन सर्कल के होते हैं, तो उनको हम, उनका बैकग्राउंड हमें पता होता है, हमारा बैकग्राउंड उनको पता होता है। ठीक है, हो सकता है हमारे घर भी एक दूसरे को पता हो, तो अगर उनको लगे भी कि हाँ फ्यूचर में कुछ गड़बड़ भी हो जाए तो चलो यार कोई बात नहीं, हमारे रिलेशन में ही आता है, ठीक है, उतना तो मैनेज कर ही लेंगे हम। ठीक है, तो ये होता है ट्रस्ट। अभी जो पर्सन अननोन है उसको थोड़ी पता है कि हमारा बैकग्राउंड क्या है, हम अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आती है थोड़ी सी लर्निंग। ठीक है, तो वो बात की बात है लर्निंग की। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ क्यों जरूरी है? अभी तो नहीं लगेगा ऐसा कि क्यों भाई रेफरेंस के पीछे क्यों पढ़ना है, यहाँ तो मेहनत लगेगी, है ना? मेहनत तो सभी जगह लगनी है। ठीक है, ये तो बस दूसरा तरीका है ताकि हम एक ही चीज के ऊपर डिपेंड ना रहे, ओनली कॉलिंग के ऊपर डिपेंड रह के भी हम पर्सन रेडी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये तरीका भी बहुत बढ़िया है और इसमें बोला जाए तो जीरो कॉस्ट। ठीक है, 1 रुपया भी नहीं लगेगा आपका रेफरेंस करवाने में। ठीक है, लग सकता है, उसके भी चीजें मैं बताऊंगी, लेकिन हाँ ये जीरो कॉस्ट ही है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अभी हम आते हैं कि पावरफुल क्यों होता है सबसे मेन। ठीक है, इसमें भी वही चीजें आएगी थोड़ी मोटी सेम, जैसे कि पावरफुल क्यों होता है रेफरेंस मार्केटिंग, मतलब नॉर्मल जैसे हम कॉलिंग वगैरह करते हैं उससे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, लोग एडवर्टाइजमेंट से ज़्यादा, कंपनी से ज़्यादा हमारे ऊपर भरोसा करता है। ठीक है,
सबसे पहले हम हमारा इंट्रोडक्शन देते हैं जब भी हम कॉल करते हैं कि हाँ जी मैं ये बोल रही हूँ, मैं यहाँ से बोल रही हूँ, है ना, मेरा ये सिस्टम है, सारी चीज़ें। तो हम हमारे बारे में, हमारे सिस्टम के बारे में पहले बोलते हैं, उसके बाद जाके कंपनी आती है, ठीक है। तो इसीलिए ये पावरफुल है प्रोसेस, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको फॉलो करना है। एंड सबसे मेन चीज़ की रेफरेंस मार्केटिंग में ट्रस्ट पहले बिल्ड होता है, ठीक है। एंड उसके बाद हमारी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ट्रस्ट ऑलरेडी है। तो कन्वर्सेशन जैसे स्टार्ट हो जाती है तो जो हमारा कन्वर्शन रेशो है, मतलब हमें यहाँ पे कन्विंस नहीं करना होता है किसी को, हमें कन्वर्ट करना होता है। तो हमारा कन्वर्ट करने का जो रेशो होता है ये यहाँ पे बढ़ जाता है। सपोज अगर मैं कंपेयर करके बताऊँ आप लोगों को, तो अगर अपने 10 लोग ऐसे लिए जो रेफरेंस मार्केटिंग से आए हैं और 10 लोग ऐसे लिए जो लीड से है, ठीक है, तो आप दोनों पे कॉलिंग करके ट्राई करना किसका रेशो ज़्यादा आएगा। ऑब्वियसली बात है कि रेफरेंस मार्केटिंग वालों का ज़्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम भी कम लगेगा और हम ना क्लैरिटी के साथ चीज़ें कर पाएंगे, क्योंकि हमारे नोन वाले लोग हैं तो हम हमारा एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने इस टाइम पे स्टार्ट किया था, अभी तक मुझे इतना टाइम हुआ है, अभी तक मैंने ये चीज़ें फॉलो करी है, मेरा सिस्टम ऐसा है, मेरे सीनियर ऐसे है, इतना डिटेल में ना हम बात कर सकते हैं उस बंदे के साथ। क्यों? हमारा टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है। आप लोग सोचोगे कि मैम इतना क्यों बताना है ना। अगर उसने मना कर दिया तो बाद में, भाई मना कर भी देंगे तो बाद में कहाँ जाएगा वो, पहले तो हमारे पास ही आएगा ना। अगर उसको दूसरा बंदा कोई फॉरएवर बताने आएगा तो सबसे पहले उसको हमारी याद आएगी कि हाँ नहीं, इस मैम ने, इस सर ने भी तो बताया था, ये मेरी फ्रेंड है, इसने तो मुझे बताया था ना फॉरएवर के बारे में, तो मैं अनजान लोगों के साथ क्यों स्टार्ट करूँ, इससे अच्छा है कि मैं इसके साथ ही काम स्टार्ट कर लेती हूँ। तो ये पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको ज़रूर नोट कर लेना। टाइम कभी वेस्ट नहीं होता है हमारा, हमारी ना स्किल्स इंप्रूव होती है, हमारी प्रैक्टिस होती है इन सब चीज़ों से। ओके, समझ में आया आता? लिख लिया ना सबने? ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। अभी क्लियर हुआ ना यहाँ तक? किसी को कोई डाउट तो नहीं है, क्वेश्चन तो नहीं है? हैंड रेस कर दो आप जिसको समझ में आ गया, अगर नहीं तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ। लिख लिया सभी ने? नोट सेंड करने हैं सभी ने ग्रुप में, ठीक है, अपने अपने अपलाइन के पास। ओके, तो बढ़िया, फिर हम चलते हैं। अभी जो हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रेफरेंस करवाए कैसे। मैम ये तो बता दिया, इससे करवाना है, उससे करवाना है, क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या फ़ायदा होगा, सारी चीज़ें बता दिए। लेकिन अभी करवाना कैसे, पहली बात तो ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम क्या करते हैं कि हाँ, किसी को हमें अगर बिजनेस स्टार्ट किया, हमने 2cc कर लिया, हम डायरेक्टली बताने चले जाते हैं कि हाँ मैंने तो फॉरएवर स्टार्ट किया, यहाँ पे तो 30,000 लगते हैं। तो क्या लगता है, बंदा आएगा या भाग जाएगा वहीं से? हाँ जी बिल्कुल, बता रही हूँ वही बता रही हूँ अभी, ठीक है। प्रोडक्ट का तो मैंने पहले ही बता दिया था, ये मैं बिजनेस के रिगार्डिंग ही बता रही हूँ, ठीक है, अभी तक जो भी चीज़ें हैं। और अभी जो रेफरेंस करवाना है वो मैं बिजनेस के ही बारे में बताने वाली हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट का तो ऑलरेडी मैंने पहले ही कवर कर लिया 2 पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। एक तो स्टेटस लगाने के ऊपर और दूसरा टेस्टिमनी सेंड करने के ऊपर, ठीक है। अगर किसी को अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, आप पर्सनली पूछ लेना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। अभी रेफरेंस कैसे करवाया, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करवाए थे आपसे, याद है कि किससे किससे करवाने, उसको मैं ना थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। और इसको लिख भी लेना आप थोड़ा सा, मैं बताऊंगी भी कि कैसे कैसे बात करनी होती है, ठीक है। खासकर नए लोगों ने लिख लेना ताकि उनको प्रॉब्लम ना जाए, क्योंकि अभी अभी लेवल किया है तो अभी उनको यही चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी जब तक वो इन्विटेशन परफेक्टली सीख नहीं जाते, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ पहली वाली है फैमिली मेम्बर्स। अभी आप बोलोगे कि मैम फैमिली मेम्बर्स में तो काफ़ी लोग हैं हमारे, सभी को नहीं पकड़ना है आपने बस पकड़ना है अपने घर के लोग, ठीक है, मतलब अपने एकदम क्लोज वाले, जैसे मम्मी पापा, अंकल आंटी, मामा मामी, मतलब जिनके घर में आप नॉर्मली जाते हो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ऐसे लोग ही आपने पकड़ने हैं। और जो लोग आपके ऊपर भरोसा करते थोड़ा मोटा, मुझे पता है स्टार्टिंग में कोई भरोसा करता नहीं है कि ये कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर लिया है ना, इससे तो कुछ नहीं बनेगा, लेकिन हाँ थोड़ा मोटा तो अंदर से भरोसा होता है घर वालों को कि कोई बात नहीं, हमारा ही बेटा है, हमारी बेटी है, कर लेगी, जो भी करेगी तो सही करेगी, ठीक है। तो ऐसे ही लोग आपने पकड़ने हैं। अभी इनसे क्या करवाना है, इनके जो व्हाट्सएप है या फिर इनका जो इंस्टा है, ठीक है, वहाँ पे क्या करना है, अपने अपना पोस्टर प्रमोट करना है, ठीक है, सीधा। यहाँ पे 2 तरीके से काम होगा फैमिली मेम्बर में। एक तो मैंने बताया कि ऑलरेडी प्रोडक्ट्स के बारे में, प्रोडक्ट्स तो वो रेकमेंड करते रहेंगे अलग से, ऊपर से वो डायरेक्टली ऑफलाइन में भी चीज़ें बता सकते हैं, ठीक है। अभी सपोज कोई प्रोग्राम है, कोई भी चीज़ है और
कोई इंसान हमारे घर में आया है तो क्या करेंगे, हमारे घर में प्रोडक्ट्स भी दिखेंगे क्योंकि 2cc के आए हुए होते हैं स्टार्टिंग में। एंड उसके बाद क्या होगा, हमारे घर वाले खुद चल के उनको बताएंगे कि मेरी बेटी ने ना ये फलाना फलाना बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रही है, घर बैठी ही रहती है, तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कि आप भी अपने बेटी का स्टार्ट करवाओ। करेंगे, ये बोलेंगे अपने घर वाले, डेफिनेटली बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको भी स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक्साइटमेंट होता है ना कि चलो यार कुछ तो नया स्टार्ट किया है, मैं भी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, है ना, होती है ये चीज़ें, मेरे साथ भी हुई है, आप लोगों के साथ भी होती होगी, ठीक है। तो ये चीज़ सबसे पहले यहाँ पे। और दूसरा, पोस्टर का जो मैंने बताया, आप लोग क्या करना, अपना अपना पोस्टर रेडी कर लेना और स्किप करना ये चीज़ें कि वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम ना लिखा हो, ठीक है, कोई भी अपॉर्चुनिटी या फिर ऐसे कोई वर्ड्स ना लिखे हो, ठीक है। वो चीज़ आप डिस्कस कर लेना अपनी अपनी अपलाइन के साथ कि कैसे एग्जैक्टली पोस्टर होना चाहिए, क्योंकि अभी के टाइम पे ना बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। इंस्टा पे भी प्रॉब्लम हो रही है, व्हाट्सअप भी, मेरा खुद का व्हाट्सअप 2 बार बैन हो चुका है, ठीक है। तो थोड़ा ना केयरफुली चीज़ें करना, आप लोग व्हाट्सअप बिजनेस ही यूज़ करना, क्योंकि हम क्या करते हैं, बार बार वही चीज़ें वहाँ पे डालते रहते हैं या फिर शेयर करते रहते हैं, तो इससे क्या होती है, थोड़ी दिक्कत हो जाती है और हमें भी पता नहीं चलता कि हमारी किस गलती की वजह से व्हाट्सअप बैन हो गया, ठीक है। कभी कभी तो ठीक है 24 आवर के लिए हो जाता है, लेकिन वो कभी भी परमानेंट हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जिसके पास नॉर्मल व्हाट्सअप है उन्होंने व्हाट्सअप बिजनेस में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है, समझ में आया। और जो पोस्टर आप लगाओगे वो एकदम सिंपल होना चाहिए, वहाँ पे कुछ भी ज़्यादा ऐसा मेंशन नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से उनको लगे कि आप कोई फ्रॉड कर रहे हो या फिर आप कोई स्कैम कर रहे हो, ठीक है। वो आपसे पूछेंगे नहीं आके व्हाट्सएप वाले कि हाँ जी आप क्या कर रहे हो, आपका प्लेटफॉर्म जेन्यून है नहीं है, वो सीधा निकाल देंगे, ठीक है। एक तो पोस्टर रिमूव कर देंगे या फिर आपका व्हाट्सएप ही बैन कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपने करनी है। अभी फैमिली मेम्बर से आप कैसे बोलोगे, आपको लग रहा होगा कि मैम वो तो मना कर देंगे, ठीक है, कोई मना नहीं करेंगे। अपने घर में जितने भी फ़ोन होते हैं खुद से लेने हैं, खुद से पोस्टर लगवा देना है, ठीक है। कभी रिलेटिव के घर पे चले गए, उनका फ़ोन लेके बस खुद से लगवा देने हैं पोस्टर, ठीक है, या फिर कोई छोटे छोटे भाई बहन होते हैं उनसे लगवा देने, ठीक है। तो ये चीज़ तो कर लोगे आप लोग, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ है ये करना नहीं ना, बहुत ही आसान चीज़ है, ठीक है। तो ये हो गया फैमिली मेंबर, इसके 2 तरीके मैंने आपको बता दिए कैसे कैसे करना होता है, ठीक है। एक तो वो खुद से जाके बताएंगे ऑफलाइन में, एक तो वो पोस्टर मार्केटिंग करेंगे, ठीक है। अभी सभी रिलेटिव्स को क्यों नहीं लगवाने हैं ये भी चीज़ बता देती हूँ, ठीक है। आप तो बोलोगे कि मेरी तो फैमिली काफ़ी बड़ी है, हज़ारों लोग हैं मेरे फैमिली में, नहीं, हज़ारों लोगों से नहीं लगवाना है क्योंकि वो लगाएंगे भी नहीं, ठीक है। वो 4 बातें आपको सुना के जाएंगे, आपको निगेटिव करके जाएंगे, ठीक है। इससे अच्छा है कि आप उनसे दूर ही रहो, ठीक है। खुद से तो किसी के पास जाना ही नहीं है आपने, ठीक है। तो आपने क्या करना है, घर वालों के स्टेटस पे आपने लगा दिए, ठीक है। उसके बाद आपने चीज़ें क्या करनी है, हमारे कॉन्टैक्ट्स में जितने भी लोग हैं वो ऑटोमेटिकली आपके घर वालों का स्टेटस देखेंगे, ठीक है। कुछ दिन नहीं पूछेंगे, कुछ दिनों के बाद तो पूछेंगे, ठीक है। अगर आप 1-2 दिन के बाद, 1-2 दिन के बाद ऐसे डाल रहे हो अपना पोस्टर, तो कभी ना कभी तो वो रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वो एक तरीका हो गया रेफरेंस करवाने का। पहला तरीका समझ में आया, लिख लिया आप लोगों ने, कौन कौन करने वाला है आज से? बस 2-3 लोग ही, बाकी के भाई एक्टिव रहो, थोड़ा सा नींद आ रही है, ऐसा ना हो मैं ही बोलते जा रही हूँ और आप लोग उधर झपकी ले रहे हो और मुझे पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि मुझे तो सारे लोग एक साथ नहीं दिख रहे हैं ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। तो सेकंड चीज़ पे आते हैं हम, ठीक है। और थोड़ा जल्दी जल्दी लिख लो, 30 मिनट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, 30-35। तो सेकंड चीज़ ये है कि फ्रेंड्स, अभी फ्रेंड्स में तो हमारे 2 टाइप के फ्रेंड आते हैं, कुछ तो हमारे क्लोज फ्रेंड्स होते हैं जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, और कुछ तो ऐसे होते हैं कि जिनसे हमारी कभी कभी बात होती है। अभी क्लोज फ्रेंड्स को कैसे बोलना है, क्लोज फ्रेंड इतने भी ये नहीं होते, हाँ किसी के अच्छे होते हैं, किसी के पता नहीं मुझे कैसे होते हैं, ठीक है। मेरे तो कुछ काम के नहीं थे, मुझे आपके नहीं पता कि कैसे है, ठीक है। क्लोज फ्रेंड वैसे तो मैंने बेस्ट फ्रेंड किसी को बनाया नहीं था अभी तक, ठीक है, लेकिन आप लोगों के होंगे, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड वगैरह, उनको पकड़ के क्या करना है, अपने पोस्टर लगवाना है अपना, ठीक है। उसको बस ये बोलना है कि भाई बहन तेरी एक हेल्प चाहिए, ये मेरा पोस्टर है तू बस लगा दे। और अगर तेरे कांटेक्ट में कोई ऐसे लोग हैं रिलेशन में, फ्रेंड सर्कल में, कि जिनको पार्ट टाइम में काम की ज़रूरत है, ठीक है, ये चीज़ लिख लो, हाँ आराम से, क्या बोलना है कि मुझे तेरी एक छोटी सी हेल्प चाहिए, अगर तेरे फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में ऐसे कोई लोग हैं जिनको पार्ट टाइम की ज़रूरत है या फिर जो फ्री है, जिनको काम की ज़रूरत है, तो मुझे इन्फॉर्म कर देना
या फिर मेरे से कनेक्ट करवा देना, बस इतना काम तेरा रहेगा। अपनी फ्रेंड के लिए इतना तो कर ही सकता है, ठीक है। थोड़ा सा उसको ये भी कर दो कि भाई मैं तेरा फ्रेंड हूँ ना, बचपन से हम लोग साथ में पढ़े, सारी चीज़ें हमने साथ में करी है, तो क्यों ना हम साथ में ग्रो करें। उसको नहीं बताना है काम, उसको बस रैंडमली बोलना है कि तू बस तेरे रिलेशन वाले बता। मुझे पता है डायरेक्टली बताने जाओगे तो क्या हाल होगा, बोलेगा कि पहले तू कर ले ना, तेरा कितना चेक बना है, ठीक है, सीधा मुंह पे बोलेगा। बाकी तो बाद में, प्रोडक्ट रहे बाजू में, कंपनी रही बाजू में, पहले तो हमें ये पूछेगा कि तूने कब से स्टार्ट किया है, तेरा कितना चेक बना है। तो वहां पे मुंह पे बेइज्जती होने से अच्छा है कि अब बताऊँ मैं तुझको, ठीक है। सीधा सीधा उसको इग्नोर ही कर दो, फिर वो भी सोचेगा यार मेरे को क्यों नहीं बता रहा है, ये मुझे क्यों नहीं बता रहा है, ये तो मेरे घर वाले के फैमिली मेंबर्स का पूछ रहा है, मुझे नहीं बता रहा है। तो उसके अंदर एक अलग टाइप से मतलब क्यूरियोसिटी हो जाएगी, है ना, अंदर से कुछ अलग सा हो जाएगा कि चलो यार मैं ही पूछ लेता हूँ क्या होता है ना, मेरा फ्रेंड ही तो है, थोड़ा सा पूछ लूंगा, बता देगा मुझे, ठीक है। तो ऐसे क्यूरियोसिटी पैदा करनी है आपने उनके अंदर, ठीक है। हम गलती यही करते हैं, हम डायरेक्टली बताने चले जाते हैं अपने फ्रेंड्स को कि मैंने ना एक ऑनलाइन काम स्टार्ट किया है, तो बहुत बढ़िया काम है, तो ये अमेरिका की कंपनी है, तो मुझे लगता है कि हाँ काफ़ी बढ़िया मेरा काम हो जाएगा, तो तू भी स्टार्ट कर ले। सबसे पहले तो आपको आएगी रिजेक्शन यहाँ पे, ठीक है। तो इस रिजेक्शन से अगर बचना है तो उन लोगों से भी बचो, ठीक है। तो डायरेक्टली आपने किसी को नहीं बोलना है, आपने क्या करना है, उससे रेफरेंस करवाना है, ठीक है। क्योंकि डायरेक्टली बोलोगे वो मना करके भाग जाएगा, आपका कॉल भी नहीं उठाएगा ना मैसेज रिसीव करेगा। इससे अच्छा है कि क्यों उसको खराब करना है, वो भी तो हमारी एक लीड है ना, उसके थ्रू भी हमारे पास बहुत सारे लोग आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें इसके साथ करनी। ये हो गए क्लोज फ्रेंड की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। क्लोज फ्रेंड्स के आप कॉल पे भी बात कर सकते हो, मैसेज पे भी बात कर सकते हो, क्योंकि हम ज्यादातर क्लोज फ्रेंड के साथ रैंडमली बात करते रहते हैं, बस इसीलिए मैंने ये चीज बताई, ठीक है, कि डायरेक्टली बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आते हैं नॉर्मल फ्रेंड्स के ऊपर। अभी नॉर्मल फ्रेंड्स कौन से होते हैं कि जो स्कूल में थे, कॉलेज में थे, और कभी कभी बात होती है, हमेशा बात नहीं होती है, कभी कभी रैंडमली बात होती है। हो सकता है कि अभी बात भी ना हो, ठीक है, क्योंकि कॉलेज छूट गया, स्कूल छूट गया, तो हम हमारे व्हाट्सएप पे तो है, हमारा पास नंबर तो है उसका, लेकिन हम बात नहीं करते उससे। तो क्या करना है, उसको पकड़ना है, उसको रैंडमली हाय हेलो करना है कि हेलो ब्रदर कैसे हो, कैसे चल रहा है, फिर आपका जॉब वगैरह लग गई आपकी, तो क्या कर रहे हो अभी के टाइम पे, ठीक है, ऐसे करके। और उसको बोलना है कि एक ना छोटी सी हेल्प चाहिए थी, पहले तो थोड़ा रिलेशन बिल्ड करो, क्योंकि काफी टाइम से डायरेक्टली बात करने जाओगे काम की तो उसको लगेगा ये तो अपना बेनिफिट देखने आया है, ठीक है। ऐसा भी फील नहीं करवाना है एकदम कि वो सीधा आपके मुंह पे ना बोल दे। पहले तो थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड करो कि कैसे हो, क्या हो, ठीक है, क्या कर रहे हो रैंडमली, एंड उसके बाद अपने काम के ऊपर आओ, ठीक है। उसके बाद एक अच्छी सी वॉइस रिकॉर्डिंग डालो, क्योंकि हो सकता है सारे फ्रेंड से आप कॉल पे तो बात नहीं कर पाओगे, इतना टाइम कहाँ है, एक बार कॉल शुरू हो गई कि आधा घंटा एक घंटा खत्म ही नहीं होगी आपकी, ठीक है। तो रैंडमली मैसेज पे ही चीज़ें करनी है आपने, और यहाँ पे आपने वॉइस रिकॉर्डिंग डालनी है। जैसे कि मुझे ना एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी, एक्चुअली ना मैं एक वर्क करता हूँ, ठीक है, उसको बोल सकते हो डायरेक्टली, एक्चुअली ना मैं एक पार्ट टाइम में वर्क करता हूँ, ठीक है, जहाँ से मैं 12 से 15 हज़ार नॉर्मली कमा लेता हूँ या फिर इनकम जनरेट कर लेता हूँ, ठीक है, मेरे स्टडी के साथ, मेरे जॉब के साथ, ऐसे करके कुछ भी आप ऑप्शन बता सकते हो वहाँ पे। 2 से 3 घंटे मेरा काम होता है, ठीक है, और काम भी बहुत ईजी है। तो तेरी बस एक इतनी हेल्प चाहिए थी कि तेरे कॉन्टेक्ट्स में अगर ऐसे कुछ लोग हैं, मतलब जैसे कि कोई फ्रेंड्स है, कोई रिलेशन वाले हैं जिनको सच में काम की ज़रूरत है, ठीक है, तो तू क्या करना, उनको मुझसे कनेक्ट करवा देना, लेकिन उसमें तुझे कुछ ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। तू बस मेरा ये पोस्टर ले ले, इसको अपने स्टेटस पे, स्टोरी पे लगा दे, ठीक है, ऐसा बोल दिया आपने। तो वो फिर थोड़ा सा हो सकता है कुछ लोग बोले, मना करे, क्योंकि मुझे भी काफ़ी लोगों ने मना किया था, है ना, उस टाइम पे थोड़ा फील भी होता है, लेकिन इट्स ओके, ठीक है। अगर आप 10 लोगों को बोलोगे तो 2 लोगों ने भी किया तो बहुत है आपके लिए, ठीक है। तो सभी के पीछे नहीं पड़ना है आपने, ठीक है। जिसने ना बोला उसको लेके नहीं बैठना है, जिसने हाँ बोला उसके साथ अच्छा सा रिलेशन बिल्ड करो, उसको अपना पोस्टर दो, उसको बोलो कि तू बस रख। अगर तुझे कोई पूछे तो बोल देना कि मेरा ही फ्रेंड है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, तू जाके कांटेक्ट कर ले। बस यहाँ पे क्या होता है, सबसे बड़ा ट्रस्ट बिल्ड होता है, ठीक है, क्योंकि उसको आपके ऊपर ट्रस्ट है और सामने वाले बंदे को उसके ऊपर ट्रस्ट है। तो यहाँ पे आपको क्वालिटी लीड्स मिल सकती है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अभी ये देखने में, सुनने में तो बहुत लेंदी प्रोसेस लग रहा है, मुझे पता है, ठीक है, होता भी है लेंदी, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है, ठीक है। पर्सनली मैंने भी ये चीज़ करी है, इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। ओके, नोन में पर्सन वर्क के बारे में पूछते हैं, ठीक है। तो जैसे कि पहली बात तो आपने ये चीज़ करनी है कि मैंने जो तरीका बताया वो अप्लाई करना है,
ठीक है। अगर आपके कोई नोन में बहुत ही मतलब पास का इंसान है तो उसको पहले तो ये तरीका अप्लाई करो कि उसको ना बता के उसको बोलो कि तू मेरा रेफरेंस करवा। फिर वो अगर खुद से पूछ रहा है तो उसको अपने अपलाइन के साथ कनेक्ट करो, क्योंकि वहां पे अगर आप एक्सप्लेन करने जाओगे, ज्यादातर न्यू लोगों की बात कर रही हूँ मैं, तो अगर आप बताने जाओगे तो वहां पे क्या दिक्कत होगी कि वो आपसे डिटेल में पूछेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या करना है कि देखो डियर, मेरे पास ना अभी सीट अवेलेबल नहीं है, तो मैं डायरेक्टली मेरे सीनियर से बात करवा देता हूँ। अगर उनके पास सीट अवेलेबल रही तो वही आपको काम समझा देंगे। आपने जानबूझ के बोलना है, भले ही आप कितने भी मतलब नॉलेज है आपके पास, कितनी भी सारी चीजें है, लेकिन मुझे पता है यहाँ पे दिक्कत आती है। ठीक है, यहाँ पे लोग इग्नोर करते हैं ज्यादा। यहाँ पे लोग ये सोचते हैं कि यार हमारी फ्रेंड है ना, कोई बात नहीं, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, ऐसे करते करते वो करते ही नहीं है। पता है मुझे ये चीज। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसी गलती कभी मत करना। इतने अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स अगर आपके पास आ रहे हैं तो उनको छोड़ना नहीं है। सीनियर के साथ कनेक्ट करके सीनियर उनको हैंडल कर लेंगे, मतलब जब तक उसकी एनरोलमेंट नहीं होती, उसके बाद भले ही आप हैंडल कर लेना अगर आपको सारी चीज आती है तो। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना शुभी जी? ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ तक समझ में आ गए 3 पॉइंट्स, मतलब हाँ 3 पॉइंट्स मैंने क्लियर किए, एक तो फैमिली में, एक तो क्लोज फ्रेंड, एक तो जो दूर के फ्रेंड है। ठीक है, अभी नेक्स्ट आते हैं करंट प्रॉस्पेक्ट। अभी करंट प्रॉस्पेक्ट का मीनिंग मैंने क्या बताया था? करंट प्रॉस्पेक्ट मतलब जिसने अभी अभी जस्ट हमारे साथ एनरोलमेंट करी है। सपोज आपने सुबह कॉलिंग करी, उसकी एनरोलमेंट हो गई, उसके साथ आपका रिलेशन ऑलरेडी बिल्ड हो गया, तभी तो उसने एनरोलमेंट करी है, यूं ही थोड़ी पैसे दे दिए हमें। ठीक है, रिलेशन बिल्ड हुआ, ट्रस्ट बिल्ड हुआ, तभी जाके उसने एनरोलमेंट करवाई है। अभी आप लोग बातचीत करते ही हो, ऐसा तो नहीं कि एनरोलमेंट के बाद डायरेक्ट इस टाइम पे ही कॉल करते हो जिस टाइम पे बूट कैंप है, नहीं, बीच में भी हमारी बातचीत होती है। तो उसके क्या करना है, करवाना है आपने, अपना पोस्टर प्रमोट करवाना है। ठीक है, उसको कैसे बोल सकते हो कि हाँ जी ब्रदर, आपने तो मतलब कर लिया, ठीक है, आपको काम की जरूरत थी, लेकिन आपके भी तो कॉन्टेक्ट्स में ऐसे लोग होंगे ना जिनको काम की जरूरत होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उनको भी बताएंगे और साथ साथ में ना मैं दोनों को सिखाऊंगी, मतलब आपको भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा और मुझे भी, मतलब मेरा भी टाइम बच जाएगा। अलग अलग सिखाने से अच्छा है कि मैं एक साथ ही दोनों को सिखाऊंगी। ऐसे करके भी आप उनको मना सकते हो। ठीक है, और उनसे पोस्टर प्रमोट करवा के वहां से भी आपके पास काफी लोग आ सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? अभी यहाँ पे दिक्कत होगी नहीं, क्यों? क्योंकि उसको तो कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि वो तो डायरेक्टली बोल दिया कि मैंने तो अभी जस्ट एनरोलमेंट करी है, मुझे तो इसमें का कुछ नहीं पता। ठीक है, तो तू भी देख ले, मैं भी देख लेता हूँ। यहाँ पे ये एक फायदा हो सकता है आपका। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं होगी कि वो उससे पूछ लेगा और फिर बाद में वो करेगा नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं होगी। तो ये सेफ ऑप्शन है आपके लिए। ये हो गया करंट प्रोस्पेक्ट के लिए। करंट प्रोस्पेक्ट को तक नहीं छोड़ना है आपने। ठीक है, अगर आपको फास्टली ग्रो करना है तो। ठीक है, अगर उसको करवाएंगे फिर उसके बाद वो काम सीखेगा, हो सकता है वो काम स्टार्ट करे ना करे, निगेटिव होके चले जाए, है ना, ब्लॉक कर दे, बहुत सारी चीजें, तो क्यों उसको गंवाना है? अगर वो अभी हमारे पास है, ट्रस्ट ऑलरेडी बिल्ड है, तो पोस्टर प्रमोट करवाओ ना उससे। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक है, बढ़िया। तो नेक्स्ट आते हैं कि एज लेस देन 18 ईयर्स, जिसकी उम्र 18 साल से कम है। ठीक है, अभी आपके पास आते हैं ऐसे लोग जो 15-16 साल के, 17 साल के फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, या फिर कोई बोलता है कि गलती से फॉर्म अप्लाई किया है। ठीक है, ऐसे लोगों को भी नहीं छोड़ना है हमने, उनको भी पकड़ के रखना है। अभी पकड़ोगे कैसे? अगर एज का बोल दोगे वो तो यूं ही भाग जाएंगे, तो पकड़ने का तरीका है हमारे पास। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमें भले ही पता है कि वो 18 साल का नहीं है, हमने फिर भी उसके साथ इन्विटेशन करनी है। ठीक है, पूरी इन्विटेशन करनी है। ऐसा मत समझो कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, ये तो 18 साल का है नहीं, मैं इन्विटेशन करूंगा फिर ये नहीं करेगा या फिर इसकी आईडी नहीं बन पाएगी। कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ की। ठीक है, उसके साथ अच्छे से इन्विटेशन करो, उसको अपने व्हाट्सएप पे बुलाओ। ठीक है, व्हाट्सएप पे बुलाओ, काम की लिस्ट सेंड करो। वीडियो सेंड नहीं करनी है यहाँ पे, क्योंकि हमें एनरोलमेंट उससे नहीं करवानी है। यहाँ पे काम की लिस्ट सेंड करो, उसके बाद अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल सेंड करो, तब तक वो देख लेगा और उसके बाद आपने प्रोसेस स्टार्ट करनी है। अभी प्रोसेस यहाँ पे 2 तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। पहली बात तो उसको फिर से कॉल करके, या फिर दूसरी वॉइस रिकॉर्डिंग में। ठीक है, अभी यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, उसको बोल सकते हो कि सॉरी डियर, मैंने जस्ट अभी चेकआउट किया कि आपकी तो उम्र थोड़ी कम लग रही है मुझे, पूरी 18 साल तो है नहीं, और मैंने तो आपको ये भी चीज़ बोली थी कि ये तो हमारा गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लेटफॉर्म है ना, तो हम लीगल तरीके से ही काम करते हैं, तो आपका ना सॉरी डियर आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, लेकिन आप डरो मत, मेरे पास आपके लिए और एक ऑप्शन है। अभी ऐसा अगर आप बोल दोगे ना छोटा सा, तो वो मतलब उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी आ जाएगी, क्या ऑप्शन है भाई मेरे लिए,
मेरी उम्र नहीं है फिर भी मैं क्या चीज़ कर सकता हूँ, ठीक है। उस पॉइंट पे आपने पकड़ना है उसको, ठीक है। उस पॉइंट पे आपने इतना तगड़े तरीके से उसको समझाना है कि देखो ब्रदर, मेरे पास ना एक पर्सनली आपके लिए ऑफर है। आप यहाँ से, अगर आपकी उम्र नहीं, इट्स ओके, आप आगे कंटिन्यू मेरे साथ मेरा मेन वर्क नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं आपको एक पर्सनल वर्क देती हूँ जिसके थ्रू आप डेली इनकम कमा सकते हो, ठीक है। उसको आपने बोलना है पोस्टर मार्केटिंग का, ठीक है, पोस्टर प्रमोट करने का, और उसका बेनिफिट भी दिखाना है, ठीक है। और यहाँ से आपकी जेब से कुछ नहीं जाने वाला है, ठीक है। जो पर्सन उसके साइड से आएंगे, जो एनरोलमेंट करेंगे 200 की, 100 की, जितने की भी आप करवाते हो, उसका 50% आपने उसको वहाँ पे देना है। उसके मतलब डील करनी है कि अगर 200 रुपये की बिलिंग हुई तो 100 रुपये तेरे, 100 रुपये मेरे। यहाँ से अगर तू 2 से 3 पर्सन भी डेली लाता है ना, तो 200-300 रुपये तो आपकी हो जाएगी, ठीक है, इनकम। और हाँ, उसको अगर आपको मतलब सामने की भी चीज़ें थोड़ी मोटी बतानी है तो उसको ये भी बोल सकते हो, ये तो एक तरीके की इनकम हो गई। उसको ये बोल सकते हो, अगर आपके फ्रेंड ने मेरे साथ बिजनेस को स्टार्ट किया, आगे कंटिन्यू किया, तो आपको 1000 से 1500 तक का भी बेनिफिट हो सकता है एक पर्सन से। मतलब यहाँ पे उसको लगेगा कि यार इतना पैसा मिल रहा है, वो भी डेली इनकम के साथ साथ, तो वो थोड़ा सा रेडी हो जाएगा, मान जाएगा, ठीक है। सभी नहीं मानते हैं, रेशो हर जगह निकलता है, पता है आपको, 10 लोगों में से 2 लोग तो जरूर मानेंगे। फॉर्म पे क्या बोल रहे हो, 1 मिनट। ओके, मतलब आप लोग जो फॉर्म फिल, मतलब वो लोग फॉर्म फिल करते हैं और वो अपने ही काम के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो ये लोग जानबूझ के फॉर्म अप्लाई करते हैं, और ऐसी चीज़ें ना सर्वे हार्ट के ऊपर भी आपको बहुत बार मिलेगी, क्योंकि मुझे पर्सनली मिली है। ये लोग क्या करते हैं, हमारी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट करते हैं, इनको पता चल जाता है कि हाँ ये लोग क्या है, फॉरएवर से है, तो ज़्यादा से ज़्यादा तो फॉरएवर वालों को ही पकड़ते हैं। तो इन चीज़ों से बचना है। ऐसी अगर कोई हरकत होती है तो डायरेक्टली अपने अपलाइन को नंबर दे दो, ठीक है, उनको बोलो। एक तो हमारे पास ऑप्शन है कि अगर आपको लग रहा है कि ये बंदा चिपक रहा है या फिर अपनी ही चीज़ें बता रहा है, एक तो उसको ब्लॉक कर दो, या फिर नंबर अपने अपलाइन के पास दे दो, या फिर डायरेक्टली बोल दो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सीधा सीधा, ठीक है, और फ़ोन रख दो। यही ऑप्शन है हमारे पास, और हम कुछ नहीं कर सकते। ये लोग जानबूझ के फॉर्म फिल करते हैं ताकि वो हमें कन्वर्ट कर सके, तो इनके चक्कर में नहीं फंसना है, उसको छोड़ो, नेक्स्ट इस पे चलो, ठीक है, समझ में आया। तो मैं लेस देन 18 ईयर्स का बता चुकी हूँ, ठीक है, आपको कि उनको भी अपने व्हाट्सएप पे लाना है। अभी आप बोलोगे कि मैम ये तो फर्स्ट कॉल पे भी तो हम बोल सकते हैं ना कि हाँ जी ब्रदर आपकी तो एज इतनी है, वो आपके व्हाट्सएप पे कभी नहीं आएगा। जब तक पर्सन आपके व्हाट्सएप पे नहीं आता ना, तब तक उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। एक बार वो आपके व्हाट्सएप के ऊपर आ गया तो वो आपके व्हाट्सएप के ऊपर रहेगा, उसका पैसिव फॉलोअप होता रहेगा। हो सकता है इन द फ्यूचर वो अपने फैमिली मेंबर को स्टार्ट करवाए, या फिर खुद 18 साल का होने के बाद स्टार्ट करें, ठीक है, ये आपका बेनिफिट है, तो इसको नहीं भूलना आपने, ठीक है। यहाँ कोई भी हमारे एक एक पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए, हमारे बिजनेस में। आप लोगों को ये चीज़ लगती होगी, या फिर मुझे भी कभी एक चीज़ लगती थी कि यार ये तो टाइम वेस्ट है ना, अगर जिस बंदे को करना ही नहीं है तो उसके पीछे क्यों टाइम वेस्ट करना है। लेकिन नहीं, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। यहाँ से ही तो हम स्ट्रांग बनते हैं, हमें पता चलता है कि किस किस तरीके से हम बिजनेस कर सकते हैं। हम बस एक ही तरीका पकड़ के बैठे हैं कॉलिंग का, हम कोई कॉलिंग सेंटर पे थोड़ी ना काम कर रहे हैं कि बस कॉलिंग कर ली और रख दिया, कॉलिंग कर ली और रख दिया, ठीक है, ऐसे चीज़ें नहीं होती है। यहाँ पे हमें अलग अलग वे से काम करना पड़ता है। अभी इतने बड़े लीडर्स हैं हमारे फॉरएवर में, पता है आपको, ये लोग अगर एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे होते तो इतनी जल्दी ग्रो नहीं करते ये लोग। अगर हमें किसी वजह से टाइम लग पा रहा है तो इसी वजह से कि हम सारे तरीके यूज नहीं कर रहे, हम बस एक ही चीज के ऊपर फोकस करे बैठे हैं, ठीक है। तो इसीलिए सारे तरीके आपने यूज करने। ये हो गया लेस देन 18 ईयर्स का, ओके। अभी नेक्स्ट आते हैं हम ओल्ड प्रोस्पेक्ट। ओल्ड प्रोस्पेक्ट्स का भी मैं बता देती हूँ उनसे कैसे बात करनी है, ठीक है। ओल्ड प्रोस्पेक्ट का मीनिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वो ऑलरेडी सीन वाले होते हैं, मतलब उन्होंने ऑलरेडी बिजनेस देखा हुआ होता है या फिर हमारी वीडियो देखी हुई होती है, ठीक है। हो सकता है उनकी कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम हो, हम किसी को जज भी नहीं कर सकते हैं ना, उनको ट्रस्ट नहीं होगा, इसीलिए शायद उन्होंने हमारे साथ काम को स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। तो इसका भी थोड़ा सा लिख लीजिए। अब इसको हम वॉइस रिकॉर्डिंग पे ही लेके चलेंगे, क्योंकि हर बंदे को कॉल करना पॉसिबल नहीं होता है, और अभी के टाइम पे ब्रॉडकास्ट भी वर्क नहीं कर रहा है ना, आप सभी को पता ही होगा। एक बार मैंने रैंडमली ऐसे ही ब्रॉडकास्ट में मैसेज डाल दिया था तो मेरा व्हाट्सअप बैन हो गया था। तो इन चीज़ों से बचो थोड़ा सा, ठीक है। अगर सीनियर्स आपको कुछ चीज़ें बता रहे हैं तो उसको फॉलो करो, क्योंकि वो उस चीज़ से जूझ चुके हैं ऑलरेडी, इसीलिए वो आपको बता रहे हैं, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि आपको वो लोग डरा रहे हैं, वो बस आपको मतलब प्रिवेंट कर रहे हैं, उन चीज़ों से बचा रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को फॉलो ज़रूर करना है आपने। तो यहाँ पे हम वॉइस रिकॉर्डिंग पे काम करेंगे, एक दिन में ज़्यादा लोगों से नहीं करने हैं, यहाँ पे भी बचना थोड़ा सा, भले ही वो हमारे कॉन्टेक्ट में सेव है, फिर भी कुछ कह नहीं सकते व्हाट्सएप वालों का, ठीक है। वो सोचेंगे कि भाई ये एक ही दिन में इतने क्यों मैसेज कर रहा है ना, ये कोई स्कैम तो नहीं कर रहा है, इसको पास कोई लॉटरी सिस्टम तो नहीं है, ठीक है। इसीलिए इन चीज़ों से बचो। और सबसे मेन चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये भी मतलब बताने चाहूँगी, जैसे कि मुझे पर्सनली लगा कि आप ना नंबर सेव कर लिया करो। अगर हम कभी रैंडमली नॉर्मली मैसेज कर देते ना बिना नंबर सेव किए, या फिर उनकी बिना परमिशन के, मतलब उधर से हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया और हम ही मैसेज करते जा रहे हैं, तब भी व्हाट्सअप बैन होता है, ओके। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अभी आते हैं ओल्ड प्रोस्पेक्ट के ऊपर, ठीक है। अभी ये वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ स्टार्ट करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई हाय हेलो काम नहीं आएगा। आ भी सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर वो तो हमारे बारे में अलग ही सोच रखे होते हैं ना, कि ये लोग तो पैसे मांगते हैं, ऐसी वैसी चीज़ें करते हैं, तो वो बोलना बात करना पसंद नहीं करते ज़्यादातर। तो यहाँ पे क्या करना है, एक अच्छी सी वॉइस रिकॉर्डिंग डालनी है, उसको बोलना है कि हेलो डियर, आई होप आप बढ़िया होंगे। एक्चुअली मैसेज करने का मेरा ये रीज़न है, पहले तो रीज़न बताओ, ठीक है। मैसेज करने का ये रीज़न है कि आप ऑलरेडी जानते हो कि मैं एक ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ या फिर ऑनलाइन वर्क करती हूँ। आपने भी मेरे साथ बिजनेस को देखा था या फिर बिजनेस को समझा था, लेकिन आपने आगे कंटिन्यू नहीं किया। हो सकता है आपकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो, ठीक है, उसको थोड़ी ये भी दिखानी है। नहीं तो ऐसा नहीं कि बस आपने तो किया नहीं है, ऐसे मतलब एरोगेंस के साथ बात नहीं करनी है आपने, एकदम रूडली तरीके से बात नहीं करनी है, प्यार से बात करनी है, ठीक है। आपकी हो सकती है कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो या फिर कोई ट्रस्ट इशू हो, ठीक है, इसी वजह से आपने स्टार्ट नहीं किया। लेकिन मैं ना आपको एक अभी छोटा सा काम बताती हूँ, जिसके थ्रू आप बिना मीटिंग लगाए, बिना कोई नॉलेज लिए भी डेली इनकम जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अभी उसके मन में आएगा कि क्या हो सकता है ना, थोड़ा सा होता है अंदर से कि क्या होगा, है ना, बिना ट्रेनिंग के बिना इसके बता रहा है ये काम, तो हो सकता है कोई अच्छा ही काम होगा और ईजी काम होगा, तो ज़्यादातर लोग यस बोल देंगे, ठीक है। इसको आप 2 रिकॉर्डिंग में भी डिवाइड कर सकते हो। अगर सामने वाला इंटरेस्टेड है तो वो यस का मैसेज करेगा, उसके बाद आप अपनी रिकॉर्डिंग डालो, या फिर आप एक ही रिकॉर्डिंग में सारी चीज़ें बोल दो, ओके। तो 2 तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हो। एंड उसके बाद आप उसको अपना जो भी है पोस्टर मार्केटिंग का शेयर कर सकते हो, ठीक है। उसको बोल सकते हो कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, आपने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक बहुत इजी वर्क है, ठीक है, जिसके थ्रू आप डेली इनकम जनरेट कर सकते हो, ठीक है, और वो भी बिना नॉलेज के, ठीक है। बस आपको मेरा एक पोस्टर अपने सोशल मीडिया पे शेयर करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? एक मिनट। हाँ, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो मैं ये बता रही थी कि आपने क्या करना है, उसको ये बोलना है कि मेरा एक पोस्टर है, ठीक है, वो आपने अपने सोशल मीडिया पे शेयर करना है। अगर आपके कांटेक्ट में कोई ऐसे लोग होंगे जिनको काम की ज़रूरत है और वो मुझसे कांटेक्ट करेंगे, फिर मैं उनको काम बताऊंगा, उसके थ्रू भी आप डेली इनकम जनरेट कर सकते हो। अभी किसी पर्सन ने आपका वीडियो देखा है तो उसको पता है कि यहाँ पे एनरोलमेंट होती है, तो उसको बोलो कि जैसे कि आपको पता है ऑलरेडी कि हमारे सिस्टम में काम समझने के लिए एक एनरोलमेंट होती है छोटी सी। अगर कोई पर्सन आपकी तरफ से आता है तो उसमें से अभी यहाँ पे 2 ऑप्शन है। एक तो आप सिर्फ पर्सन ले लो, जो भी एनरोलमेंट के पैसे पूरे उसको दे दो, क्योंकि 100 रुपये है तो ठीक है। अगर 100 रुपये में से आप 50 रुपये दे रहे हो तो वो भी कहीं ठीक नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि वो करेगा नहीं, उसको लगेगा क्या यार 50 रुपये के लिए इतना करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ कुछ आलसी लोग भी आपको मिलते हैं। तो आप यहाँ पे 2 ऑप्शन कर सकते हो, एक तो आप 50% उसको दे सकते हो या फिर पूरा का पूरा उसको दे सकते हो, मतलब वो खुश हो जाएगा, ठीक है, वो और काम करने लगेगा आपके लिए, ठीक है। तो आपको तो पर्सन ही चाहिए ना, हम यहाँ 100-200 रुपये के लिए थोड़ी बैठे हैं, वो तो हम लीड का मैनेजमेंट करने के लिए ही वो एनरोलमेंट होती है हमारी, ठीक है, वो कोई पर्सनल इनकम नहीं होती है, ठीक है। तो इसीलिए तो यहाँ पे आप ये एक चीज़ भी कर सकते हो कि आप उसको बोलो कि कोई बात नहीं, आप मुझे बस पर्सन ला के देना, जो भी एनरोलमेंट होगी वो आपकी होगी, वहाँ से आप डेली इनकम जनरेट कर लेना। और अगर आगे ये पर्सन मेरे साथ काम स्टार्ट करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है, तो पर पर्सन 1000-1500 भी आपको मिल सकते हैं। ऐसे नहीं कि मिलेंगे ही, ऐसे नहीं वर्ड यूज़ करना एकदम, नहीं तो वो बार बार आपके पीछे पड़ जाएगा। आपको मिल सकते हैं, मैं कमीशन बेस आपको बता दूंगी बाद में अगर उसने कंटिन्यू किया तो, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके का ट्रस्ट भी बिल्ड होगा। कैसे? अभी ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा, क्योंकि उसको तो ठीक है हम नोन में नहीं है, लेकिन उसके तरफ से जो पर्सन आएगा
वो तो उससे पूछेगा ना बार बार कि भाई मीटिंग लगा ली तूने, एनरोलमेंट कर ली, स्लॉट कर लिया, मतलब जो भी आगे प्रोसेस कर लिया और क्या किया फिर आगे, वो उससे कनेक्टेड रहेगा तो उसको पता चलेगा, तो एक टाइप से ट्रस्ट भी बिल्ड होगा। ऐसा नहीं लगेगा उसको कि हाँ आप तो बताओगे कि नहीं कि मेरा पर्सन था, अगर इसने काम भी स्टार्ट कर लिया तो मुझे कैसे पता चलेगा। भाई लोग बहुत शार्प होते हैं, हमारा स्टेटस देख के भी चीज़ें करते हैं, क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ हुई है। मैंने ऐसे ही स्टार्टिंग में प्रमोशन करवाया था, वहाँ से लेवल हुआ था, मेरे स्टेटस पे उसने देख लिया। ऐसा तो नहीं है कि मैं बताने वाली नहीं थी, मैं बताने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उसने पकड़ लिया और उस बोल रहा था कि मैम ये तो मेरे साइड का पर्सन था, ये तो मैंने ही आपको दिया था, है ना। तो लोग बहुत शार्प है पैसों के पीछे, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका बहुत अच्छे तरीके से काम हो सकता है, ठीक है। तो समझ में आए जो भी तरीके मैंने बताया। ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, ठीक है। अभी और कोई डाउट्स क्वेश्चन किसी का तो पूछ लीजिए जल्दी से, फिर हम मीटिंग को एंड करते। नींद तो नहीं आई किसी को पूरे मीटिंग में? होता है, पहली मीटिंग है ना, अभी आदत लग जाएगी तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। पहले में थोड़ी दिक्कत तो होती है। अभी ऐसे नहीं कि बस मीटिंग खत्म, बोरिया बिस्तर उठा के सो जाएंगे फिर से 1 घंटा, ऐसा मत करना, ठीक है। फ्रेश हो जाना, हमारी नेक्स्ट मीटिंग भी है 8 बजे, ठीक है। उसको भी अटेंड करना है आप लोगों ने, ओके। और कोई डाउट किसी का, क्वेश्चन क्लियर है? जिसको जिसको हैंड रेज कर दो, मुझे कंफर्म हो जाएगा। ओके, ऑल क्लियर, ठीक है, बढ़िया। तो सभी ने इस चीज़ को फॉलो करना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि बस सीनियर आ रहे हैं बातें बता के जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आप लोगों के लिए ही तो है, हम सारी चीज़ें जो भी कर रहे हैं, हमारे सीनियर्स ने जो भी सोचा, दीपाली मैम ने जो भी सोचा, ठीक है, तो ये हमारे बारे में ही है, ठीक है, हमारे लिए है। तो इसको हम भी खुद अप्लाई करेंगे और आप लोगों ने भी अप्लाई करना है, ठीक है। और डीपली जाके चीज़ें करनी है, ऐसे नहीं कि बस ऊपर ऊपर से देख लिया हो गया, क्योंकि मीटिंग्स तो बहुत होती है, मेरी भी मीटिंग्स काफ़ी हो चुकी है रेफरेंस मार्केटिंग के ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर आपने बहुत ही शिद्दत के साथ इसको फॉलो किया ना, तो डेफिनेटली आपका काम बन जाएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, लीड के ऊपर बैठे रहते हैं, सिर्फ लीड पे कॉलिंग कर ली 20-30 और फिर बोलते हैं सीनियर को कि मैम रिजल्ट ही नहीं आ रहा। तो कैसे आएगा रिजल्ट? आप एक ही तरीके को पकड़ के बैठे हो ना, हम जॉब थोड़ी कर रहे हैं यहाँ पे, हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो खुद का दिमाग भी लगाओ थोड़ा सा कि किस किस तरीके से हम चीज़ें कर रहे हैं। अगर खुद का नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, सीनियर है हमारे पास, सीनियर को पकड़ो, उनसे पूछो, ठीक है। तो ऑल क्लियर ना, यहाँ तक करें फिर एंड मीटिंग को, ठीक है। अभी मीटिंग जैसे भी लगी हो, रिव्यूज़ आप शेयर कर देना, इंस्टाग्राम आईडी आपके पास पहुँच चुकी है, ठीक है। और इसको डेफिनेटली फॉलो करना, रिव्यूज़ से ज़्यादा अगर आप फॉलो करोगे तो वो मेरे लिए बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। उस चीज़ से मुझे बहुत बढ़िया लगेगा, ठीक है। तो करो फिर कंटिन्यू, ओके। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग के ऊपर। कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आई तो पर्सनली पूछ सकते हो, ओके। ओके, बाय बाय, टेक केयर।